विपक्ष के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। कहते हैं कि जोड़ का झटका धीरे से, बिल्कुल वही पोजीशन है। बहुत धीरे से प्यार बड़ी थपकी मार दी गई है विपक्ष पे। और आज का जो बिल है, आप समझ लीजिए, जैसे कहते नहीं खेला होवे, तो केजरीवाल जी बहुत होशियार थे। एक सांसद अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। और केजरीवाल जी की आज जितनी भी होशियारी थी सब खत्म हो गई। उन लोगों ने, बीजेपी ने क्या किया, एक उसके तहत कि हुआ कि सबसे पहले ऑर्डिनेंस वाला पेश कर दिया जाएगा दिल्ली का बिल। उसके बाद खैर उन्होंने पेश किया। उसके अलावा उन्होंने कई और बिल पार्लियामेंट में पास करा लिए। ताजुब की बात है, वो ऐसे बिल थे जो दिल्ली के बिल से बहुत ज़्यादा लेंथी थे, बहुत ज़्यादा बहस होती है, बहुत डिस्प्यूट होते। वो इतने आराम से पास करा लिए मौजूदा गवर्नमेंट ने, जैसे मक्खन से बाल निकाल लेना। अधीर रंजन चौधरी जी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। जब ये बिल पास हो रहे थे, वो लोग उधर से नारे लगा रहे थे और हूटिंग कर रहे थे। उस समय प्रहलाद जोशी ने आ करके भी उनको चैलेंज किया कि आप पार्लियामेंट में बहस के लिए, बहस की नहीं, चूँकि उनकी संख्या बहुत कम थी, बहुत गिने हुए थे, बहुत कम लोग थे। तीसरी बात, उनके साथ पूरा खेला हो गया था। वो आए थे केजरीवाल के, उससे सिर्फ एक सांसद, उनका एक सांसद केजरीवाल का वो, और उसमें बिल, और जब ये पेश हुए तो इनके पास तर्क नहीं था। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के भारी हंगामे के बीच कई महत्वपूर्ण बिल आज पेश हुए हैं और साथ ही पास भी हुए हैं। विपक्ष के लिए बड़ा झटका है जिस तरीके से जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023 पास हुआ है। इसके अलावा भी लोकसभा में कई बिल पास हुए हैं, वहीं राज्यसभा में भी एक महत्वपूर्ण बिल पास हुआ है और कई महत्वपूर्ण बिल पेश किए गए हैं जिस पर आने वाले वक्त में चर्चा होगी। ये विपक्ष के लिए बड़ा झटका है और इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से ये बिल पास हुए हैं, कौन से वो बिल हैं, क्या फायदा जो है जनता को होगा और विपक्ष के लिए कितना बड़ा झटका है, ये आप मुझे समझाइए। विपक्ष के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। कहते हैं कि जोड़ का झटका धीरे से, बिल्कुल वही पोजीशन है। बहुत धीरे से प्यार बड़ी थपकी मार दी गई है विपक्ष पे। और आज का जो बिल है, आप समझ लीजिए, जैसे कहते नहीं खेला होवे, तो केजरीवाल जी बहुत होशियार थे। एक सांसद अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। और केजरीवाल जी की आज जितनी भी होशियारी थी सब खत्म हो गई। उन लोगों ने, बीजेपी ने क्या किया, एक उसके तहत कि हुआ कि सबसे पहले ऑर्डिनेंस वाला पेश कर दिया जाएगा दिल्ली का बिल। उसके बाद खैर उन्होंने पेश किया। उसके अलावा उन्होंने कई और बिल पार्लियामेंट में पास करा लिए। ताजुब की बात है, वो ऐसे बिल थे जो दिल्ली के बिल से बहुत ज़्यादा लेंथी थे, बहुत ज़्यादा बहस होती है, बहुत डिस्प्यूट होते। वो इतने आराम से पास करा लिए मौजूदा गवर्नमेंट ने, जैसे मक्खन से बाल निकाल लेना। एक बिल राज्यसभा में पास हुआ, वो सहकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा जी ने दिया। वो बहुराज सरकारी सोसाइटी का कॉर्पोरेशन का, कि उसमें उन्होंने ये भी बताया कि मैंने स्वयं फावड़ा चलाया। और सहकारिता के उसमें उन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक टेस्ट के लिए लैब बना रहे हैं पूरे देश में, और दुनिया में क्या व्यक्ति यहाँ पे भारत में क्या खाना चाहता, दुनिया में क्या खाना चाहता, उसी हिसाब से वो पैदावार करेंगे, सहकारिता के उसको बढ़ाएंगे। ये बिल इतना बड़ा इम्पोर्टेंट था, इतना इम्पोर्टेंट था, इससे हम आपको बता रहे हैं देश में क्रांति आ जाएगी और देश बहुत डेवलप हो जाएगा। इजराइल की डेवलपमेंट की वजह वहाँ की सहकारिता की वो है। और इस बिल को भारत की कल्पना इसी पे की गई थी, ख़ास तौर से महात्मा गांधी ने जब देश आज़ाद हुआ था, मगर वो फॉलो नहीं हो पाया, बीच में बिचौलिए आते रहे। ये बिल अगर पास हो गया तो भारत की आत्मा, आप समझे, ज़मीन की माटी की सोंधी महक है इसमें। और ये बिल आज कैसे आसान से पास हो गया, ये अपने आप में एक वो था। दूसरा बिल आपको बताना है, जो पार्लियामेंट में बिल पास हुए हैं, लोकसभा में सबसे पहले आज वो बिल नित्यानंद जी ने पेश किया। उसके बाद है और बिल पेश हुए जो पास हुए।
और पेश के साथ पास हुआ। उसमें जो सबसे पहला बिल जो पास हुआ वो जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में पारित। ये बिल इतना ज़्यादा टिपिकल था, इतना टिपिकल था, इसमें कई बड़े बड़े जो विद्वान बैठे हुए हैं ये अपनी सलाह देते हैं। और आपको बताना है बिल पेश हुआ, उसके बाद उसमें प्रस्ताव किया गया, लोगों ने उसमें अपने विचार रखे और बिल ये बहुत आराम से पास हो गया। सदन में पूछा भी गया कि जितने लोग बिल को पेश करते हैं वो हाँ बोलें, तो बहुमत से हाँ करने पे बिल पास हो गया। उसके बाद जो दूसरा बिल पास हुआ है वो अपतट क्षेत्र खनिज संशोधन विधेयक बिल 2023। आपको बताना ये बिल इतना ज़्यादा ज़रूरी था, इतना ज़्यादा ज़रूरी था कि ऑस्ट्रेलिया के डेवलपमेंट की वजह है वहाँ पे 80% खनन है। हकीकत ये है अरब कंट्रियों में खनन या ऑयल वगैरह निकालने से अरब कंट्रियाँ रिच हुई और पूरे दुनिया में अपना एक प्रभाव बनाया। तमाम ऐसी कंट्रियाँ हैं जो खनन के बल पे। भारत में वास्तव में देखा जाए 5% ही खनन है। अभी आपको बताना है भारत एक चीज़ से बड़ा परेशान था कि जिसकी वजह से इनकी जो बैटरियां गाड़ी ये सब डेवलप नहीं हो पा रही थी। हमारे यहाँ गाड़ी की कास्ट, चूँकि हमारे पास लिथियम नहीं था, अभी लिथियम जम्मू में निकल आया, फिर एक जगह और निकल आया, एक जगह और। आज भारत इतना है उस लिथियम के बल पे पूरा भारत सक्षम हो जाएगा। तो ऐसे तमाम खनिज है जो भारत भंडार है, भारत का भंडार है। आप समझिए यहाँ के लोगों को मालूम है कहाँ कहाँ खनिज। अगर ये खनिज हमको मिला तो आप सुन ले भारत की इकोनॉमी इतनी डेवलप हो जाएगी। वर्ल्ड में कई कंट्रियाँ सिर्फ खनिज से ही अपना टोटल वो कर रही हैं। आपको बताना जब ये बिल पेश हुआ इसके बाद आपको बताना जो सबसे बढ़िया उसमें इस बिल के लिए बोले, बसपा के जो सांसद हैं मालूक नागर, बसपा के बिजनौर से, उन्होंने क्या कहा कि अगर ये बिल पास हो गया तो ये खनिज के लिए बहुत बढ़िया होगा। वर्ल्ड में उन्होंने ये भी कहा कि अब मुझे विश्वास हो गया भारत तीसरी इकोनॉमी पे आ गया है। उन्होंने मतलब बसपा के सांसद ने कह दिया, मालूक नागर ने, कि तीसरी इकोनॉमी में आ गया और अगर इस पे अगर हुआ कार्य तो हम दूसरी उस पर। उन्होंने एक चीज़ अनुरोध और किया कि जिस किसान के उसमें निकले उसको भी कुछ उसको मार्जिन मनी दी जाए, ये उन्होंने कही। दूसरा जो ये विधेयक खनिज वाला हुआ, इस खनिज विधेयक में खासियत ये रही कि मंत्री जी ने जब कहा तो तमाम लोगों ने इस बिल का ज़बरदस्त समर्थन किया और ज़बरदस्त समर्थन किया। उसमें आपको बताना है गोपाल सेठी जो कि बहुत ही, उन्होंने कहा कि बिल बहुत अच्छा है। गोपाल चिनाय सेठी जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, उन्होंने कहा कि मैं पार्षद से सांसद बना हूँ, वो शिवसेना से हैं, और उन्होंने बताया कि ये बिल के पास होने से बहुत बड़ा एक देश के हित में होगा। दूसरा, खनन के लिए शिवसेना के कुपू करूल बालाजी ने ये कहा, जो रामटेक से हैं, उन्होंने भी इसका जबरदस्त समर्थन किया। आप कह रहे हैं कि शिवसेना और बसपा के जो सांसद हैं वो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो अधीर रंजन चौधरी का बयान सामने आया है, वो भड़के हुए हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार तो धड़ल्ले से बिल पास कर रही है और हमें चर्चा करने का मौका नहीं दिया जा रहा है, वो तो ये कह रहे हैं। देखिए, अधीर रंजन चौधरी जी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। जब ये बिल पास हो रहे थे वो लोग उधर से नारे लगा रहे थे और हूटिंग कर रहे थे। उस समय प्रहलाद जोशी ने आ करके भी उनको चैलेंज किया कि आप पार्लियामेंट में बहस के लिए, बहस की नहीं, चूँकि उनकी संख्या बहुत कम थी, बहुत गिने हुए थे, बहुत कम लोग थे। तीसरी बात, उनके साथ पूरा खेला हो गया था। वो आए थे केजरीवाल के, उससे सिर्फ एक सांसद, उनका एक सांसद केजरीवाल का वो, और उसमें बिल और जब ये पेश हुए तो इनके पास तर्क नहीं था। दूसरी बात आपको बताना, ये क्यों भागे। प्रहलाद जोशी ने उस समय क्या आकर के कहा कि शर्म आनी चाहिए, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि कोल और माइंस में 2010 में जब आपकी सरकार थी तो आपने मनमानी अलॉटमेंट किया था अपने एक खास आदमी को, और उन्होंने इशारा भी किया कि कांग्रेस की सत्ता पे जो उच्च उस पर बैठा हुआ है उसके लिए आप लोगों ने क्या किया था कि उसमें बंदरबाट कर लिया था, और अलॉटमेंट आपने ऑक्शन वगैरह कुछ नहीं किया था। हम उसके लिए बाकायदे नीलामी करेंगे, ऑक्शन करेंगे, पार्टियां बुलाएंगे, उसमें कंपटीशन होगा और उसमें जो ज़्यादा वो करेगा उसको देंगे। आपने तो मनमानी की थी और आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। जांच ये हुई थी और हमने इस पे एक्शन लिया है, आपने कुछ एक्शन नहीं
लिया था। जब उन्होंने कहा, दूसरी बात आपको बता रहे हैं, उन्होंने एक बात और कही, ये श्रावण का महीना है, मंत्री जी ने, प्रहलाद जोशी ने, सावन का महीना है, सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था, उसमें रत्न निकले थे तथा उसी में अमृत निकला था। इसमें भी अमृत निकलेगा, जो अब ये असुर जितने हैं सब भाग गए हैं और इसमें अमृत निकलेगा, रत्न हम लोगों को मिलेगा, ये उन्होंने कहा। ये सब सुन के कांग्रेसी लोग और दूसरे विपक्ष के लोग भाग गए। तीसरा, अधीर रंजन जी ने आज एक बात और बोली कि कब्रगाह खोद रहे हैं ये लोग, कब्रगाह खोद रहे हैं। तो ये अधीर रंजन ने कह करके बड़ा वो कह दिया, पता नहीं क्या है। उधर राजद के लोग, पहले विपक्ष बोल रहा था नए पार्लियामेंट को ताबूत, अब इन्होंने कब्रगाह कह दिया। तो कब्रगाह, इसका मतलब इन्होंने मान लिया इनके जो वो हैं, इनके जो व्यूज़ थे वो कब्र उनको मान लिया इन्होंने, और ये लोग उसको खोद रहे हैं। ताजुब ये, जो इनकी पूंजी है उसको खोद रहे हैं, तो इन्होंने कहा कब्रगाह। तो आज अधीर रंजन खुद ही बाइकआउट हुए हैं, खुद ही एक प्रकार से हूट हुए हैं, इसीलिए ये लोग सब बैठ करके, हकीकत है ये बुरी तरह से हार गए। तीसरा, एक विधेयक और पास हुआ है, वो संविधान में अनुसूचित जात आदेश संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में पारित हुआ। आपको मैं बतला रहा हूँ, इस विधेयक से बीजेपी ने बहुत तगड़ी बढ़त ले ली है। इस बिल के बाद अनुसूचित जात आदेश संशोधन विधेयक से बीजेपी को बहुत बड़ा बेनिफिट बैकवर्ड, अति बैकवर्ड तथा दलित में मिल जाएगा। इनको कहने को एक वो हो जाएगा कि मैंने किया, मैंने देश में पहले। दूसरा, एक विधेयक और हुआ है राज्यसभा में, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक, उसमें भी जो है सबसे ज़्यादा अधीर रंजन इसी से तवाए हुए हैं, सबसे ज़्यादा। और खनिज वाले से, चूँकि खनिज वाले में अभी तक क्या था, इनकी गवर्नमेंट का, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट मनमोहन सिंह का जो खर्चा चला था गवर्नमेंट का, वो खनिज के जो अलॉटमेंट कर दिए थे, अब ये नहीं देंगे, फिर जांच हो सकती है। उसमें जब आएगा कि अरबों रुपया खनिज के नाम पे आया और ये लोगों ने आपस में बांट लिया था, इसलिए आपको बता रहे हैं ये लोग बाहर हो गए। इतने विधेयक पास हो जाना अपने आप में सरकार ने वास्तव में इनके बहुत धीरे से थपकी लगा दी है। तो इस पूरे मामले पर वरिष्ठ पत्रकार अजय जी का यही कहना है कि जिस तरीके से ये बिल जो है पास हुए हैं, जाहिर तौर पर इन पर चर्चा होनी थी, इन पर बहस होनी थी, लेकिन विपक्ष पूरा सिर्फ दिल्ली के अध्यादेश पर ही अटका रहा और यही वजह है कि ये आसानी से संसद से पास हो गए और कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी ज्यादा मुश्किल नहीं आई और सरकार को इस बिल के लोकसभा से पास होने के बाद जाहिर तौर पर राज्यसभा से बिल पास होगा, तो कहीं ना कहीं काफी फायदा जो है आने वाले वक्त में सरकार को मिलने वाला है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।